बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद है आपके साथ शेयर करने के लिए। बड़ी भी हैं और इंतहाई अहम भी हैं। तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर तो ये, जो कि बहुत सी छोटी मोटी खबरों में दब गई और मुझ समेत बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक्चुअली ये सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि अडयाला में गैर महसूस तरीके से तीन अहम रहनुमा इमरान खान के पास पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्या खिचड़ी पक रही है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या बातचीत हो रही है, इमरान खान की सुई किस शर्त पे अटकी हुई है, ये पहली खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम, मियां बरादरान के फेवरेट चैनल पे मियां बरादरान के फेवरेट एंकर ने बैठे हुए गवाही दे दी है कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे करप्शन करते रहे, मतलब उनके ऊपर करप्शन के सच्चे केसेस थे और उनको किस तरह से रोका गया। गवाही आ गई है, तो समथिंग इज कुकिंग ओवर देयर। वहां पर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ पक रहा है। वो क्या पक रहा है उसके ऊपर भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ सनम जावेद का खत आया है, इंजीनियर मिर्जा अली के खिलाफ इस वक्त क्यों माहौल बना हुआ है, वहां पे क्या हुआ है। सो काफी सारी खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। ये दो बड़ी खबरें हैं, बाकी साथ में सपोर्टिंग खबरें हैं, क्योंकि पूरे दिन की रुदाद मैंने आपको सुनानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी आवाज आगे तक पहुंचाने में, मतलब जब आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक और कमेंट करते हैं, खास तौर पर लाइक और कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ती है और आगे तक जो है ना वो आवाज पहुंचाने में मदद मिलती है। तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो जरूर इसको कीजिए। और ये चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं क्रेडिट जरूर अल्हम्दुलिल्लाह लेना चाहूंगा। मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी शायद परसों कि नून लीग सिंध के अंदर इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं और इनके लोग पार्टी टिकट वापस करने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको ये परसों, ये कल शायद, ये परसों मैंने आपको ये बड़ी खबर दी थी और मैंने आपको ये बताया था कि बशीर मेमन को होता देने से कितना बड़ा मसला हुआ है। यह खबर एक्सक्लूसिवली नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखी थी, तब यह खबर किसी के पास नहीं थी। आज डॉन ने इस बात की तस्दीक कर दी है। डॉन ने लिख दिया है कि जुबैर साहब बोल रहे हैं, डॉन ने मतलब बशीर मेमन, उन्होंने कहते हैं ये 2 महीने पहले आया हुआ पार्टी में बंदा, आप उसको सिंध का सदर जो है ना वो कैसे बना सकते हैं, ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने ये कर दिया। तो वो उन इख्तलाफ और वहां पर क्या लड़ाई चल रही है, इन सारी चीजों का जो है ना वो उन सारी चीजों की तस्दीक डॉन ने कर दी है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सोर्सेज ने बताया था वो ऑन टाइम मैंने आपको बता दिया था। और मैंने बता दिया था कि जो नून लीग सिंध के अंदर जो लड़ाई है वो गर्मा गर्मी जो है ना वो चल रही है। अब नाज़रीन किराम एक और खबर ले लीजिए। एजाज सैयद ने ये जो इनका प्रोग्राम होता है जिसमें ये सारे 4-5 बंदे बैठ के ओपिनियन देते हैं, मेरे उस प्रोग्राम का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वहां पर बैठे हुए उन्होंने कहा है कि जनाब ये ओपन एंड शट केसेस थे, यानी कि ओपन एंड शट केसेस थे शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ, इनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी। और फिर उन्होंने बताया ऑन एयर बैठे हुए कि इन्होंने डील कर ली और डील करने के बाद इनके जो है ना वो केसेस खत्म हो गए। उन्होंने कहा जी वो जब वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने एफआईए के सरबराह को बुलाया और कहा कि यार ये केसेस वापस लें, और फिर वो डील करके उनके केसेस वापस हो गए। हाँ, हालांकि एजाज सैयद ने एग्जैक्टली नहीं बताया कि डील कहां पे की, लेकिन उन्होंने बताया कि जनाब डील करके इन्होंने वापस ले ली। उन्होंने कहा जी हो समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर पॉलिटिकल केसेस बन जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि ओरिजिनल करप्शन के केसेस होते हैं, चार्जेस होते हैं। और ये जो केसेस हैं ये ओपन एंड शट केसेस थे, जो करप्शन के केसेस थे जो बंद हो गए। आपको पता है इमरान खान यही तो बेचारा कलपता रहा है कि जनाब ये तो इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी जब इनको जो है ना जिस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया, और वो आपके सामने है। तो ये डील वाली जो खबर है नाज़रीन किराम, जो डील वाली कहानी है, वो जो डील वाली एक बात उड़ी हुई है, आज वो सबके सामने पूरी होगी और सबके सामने अल्लाह ताला ने देखें वो सच सामने ले आया कि उनके अपने फेवरेट चैनल के ऊपर बैठे हुए उनके अपने फेवरेट सहाफी ने दुनिया को बता दिया, देखिए जनाब ये सच है और ये गलत है। एक तरफ इन जैसे मतलब शहबाज शरीफ साहब जैसे लोगों को किस तरह से जो है ना वो केसेस में रिलीफ मिलता रहा है और डीलें होती रही हैं,
और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम सनम जावेद जैसी खातून को, मतलब वो कभी एक मुकदमे में कभी दूसरे में, मतलब वही सनम जावेद जो है वो जिना हाउस में भी तोड़फोड़ कर रही थी, वही सनम जावेद जो है वो राहत बेकरी में भी थी, वही सनम जावेद वहां पे भी थी, सरवर रोड थाने के अंदर भी थी, वही सनम जावेद लिबर्टी में भी जो है ना वो ये सारा कुछ कर रही थी, वही सनम जावेद जमान पार्क में पेट्रोल पंप भी बना रही थी। ये भी अब जो है ना वो उनके ऊपर नया मुकदमा लग गया। तो सनम जावेद ने एक खत लिखा है, वो खत बड़ा मतलब मुझे पढ़ के जो है ना वो महसूस हुआ कि उसमें जज्बात से भरा हुआ खत है, वो मैं पहले आपके सामने जो है ना वो रखना चाहता हूं, वो सुन ले। उन्होंने कहा जी, मिट्टी से बने तुम, मिट्टी से बने हम, फिर क्यों हो खास तुम और क्यों हैं आम से हम। ये सनम जावेद ने अपने खत का आगाज इस शेर से किया है, जेल से नया खत उनका सामने आया है। फिर उन्होंने कहा वो क्या करें, असल में ये पूरा खत नहीं जो है ना वो बाहर आया, ये एक हिस्सा खत का आया जिसमें सनम जावेद क्या लिख रही है। वो क्या लिख रही हैं, क्या डंडे के जोर पर पार्टियां खत्म होती हैं, क्या जबरदस्ती किसी की इज्जत मोहब्बत कोई कर सकता है, क्या किसी की एहतराम को दिल से, क्या किसी की इज्जत मोहब्बत और एहतराम को जबरदस्ती दिल से निकाला जा सकता है, क्या झूठी गवाही, झूठी इल्जाम, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को सब माफ हो जाता है। हमारी तरबियत पर सवाल करने वालों ने एक 70 साल के आदमी से साबिका वज़ीर-ए-आज़म को धक्के मरवाने वालों की तरबियत पर सवाल किया, एहतजाज पर क्यों गए। हमसे यह सवाल पूछने वालों ने क्या यह पूछा कि लोगों के घरों की दीवारें फलांगने, दरवाजे तोड़ने का रिवाज किसने डाला। क्या हमारी जबान पर सवाल करने वालों ने यह पूछा कि यह कैसा आजाद मुल्क है जहां अपनी मर्जी से बात करने की भी आजादी नहीं। मेरी जबान मेरी मलकियत है, किसी की जागीर नहीं। और आगे भी ये खत जो है ना वो जारी और सारी था, लेकिन हम तक जो है ना वो ये इतना ही खत पहुंच पाया है। तो नाज़रीन किराम, ये सनम जावेद का खत जो है वो मुझे लगता है कि उसने बड़ी सारी कन्फ्यूजन्स को जो है ना वो दूर किया है। इससे ज़्यादा और मतलब वो कितनी वोकल हो सकती थी, कितना जो है ना वो खुलकर जो है ना वो लिख सकती थी। इसका मतलब है कि सनम जावेद झुक नहीं रही है, सनम जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज़ी नहीं है। सनम जावेद कह रही है कि नहीं, मैं खामोश नहीं होंगी। और इसी तरह की नाज़रीन किराम एक गिरफ्तारी अली अवान साहब की भी हो चुकी है। अली अवान साहब को आपको पता है मंसेरा से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ही कहते हैं ना कि छुपा हुआ कार्ड खेला था। मैंने जब ये हुआ था तभी बता दिया था। हुआ ये था कि जब पकड़ा धकड़ी शुरू हुई और नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला दौर शुरू हुआ ना, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जनाब मैंने इमरान खान के कहने पर यह सब कुछ किया, तो फिरदौस शमीम नकवी ने कराची में एक काम किया था। उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के हल्फ दिया था कि मुझे इमरान खान ने कभी ये नहीं किया, ना मैंने उनके कहने पर कभी किया। तो तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, आपको याद होगा, तब एक वीडियो बनाई थी। आज उस वीडियो का फायदा, तब अली अवान ने भी एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा जी मैं आज ये कह रहा हूं कि मेरे कभी भी इमरान खान ने मुझे कहने के लिए कुछ नहीं किया। हां, इसके बाद जो भी मेरा बयान आएगा, जो भी मेरा इंटरव्यू आएगा, जो भी होगा वो मुझसे जबरदस्ती दिलवाया गया होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इमरान खान ने, मैं हल्फन ये कह रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे जो है ना वो अब कभी भी हमें ये इस तरह से नहीं कहा। लेकिन अब देखिए नाज़रीन किराम, अगर अली अवान का उस स्टाइल के, क्योंकि अली अवान पता नहीं है कहां पे हैं, गायब हो गए हैं, तो अली अवान का मिसाल लीजिए कि अगर इंटरव्यू आ जाता है उस्मान डार की तरह का या फरग हबीब की तरह का या कुछ इस तरह का या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो कीप इन माइंड कि अली नवाज अवान की एक वीडियो भी मौजूद है, तो वो मेरे ख्याल से जायल कर देगी सारे असर को। अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कितना भी सख्त इंटरव्यू, कितनी भी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से वो साथ में वो जो पहले रिकॉर्ड किया हुआ जो उनका वीडियो पैगाम है ना, वो साथ में चलता होगा और वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब आ जाते हैं जनाब अडयाला जेल में क्या हो रहा है और ये वहां पे क्या खिचड़ी पक रही है, ये खामोशी से गैर महसूस तरीके से क्या किया गया है, तो इसके बारे में कुछ तफसील सुन लीजिए। आपको पता नाज़रीन किराम, इमरान खान को लेके आया गया जब अडयाला जेल में अटक से निकालकर, तो तब इमरान खान से पहले शाह महमूद कुरैशी यहां पे मौजूद थे। तो शाह महमूद कुरैशी तो पहले से यहां पे मौजूद थे। फिर अचानक ये हुआ कि एक और अहम तरीन रहनुमा परवेज इलाही को खामोशी से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। फिर शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और इमरान खान अडयाला जेल में आ गए। अब एक और अहम तरीन रहनुमा उनके पास जा पहुंचे हैं, यानी कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और जो चौधरी परवेज इलाही हैं, ये अब और इमरान खान, ये चार रहनुमा इकट्ठे हैं, यानी कि तीन बड़े रहनुमा हैं जो इमरान खान के साथ इकट्ठे हैं। अब दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग।
देखने में लगता है क्योंकि अंदर तो मुलाकात हो नहीं सकती और ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अदनान ज़ैदी साहब आपको पता है कि वो कितना जो है ना वो वोकल रहते हैं इन बारे में, सुनो के ऊपर जो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अदनान आदिल साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये इतनी आसान बात नहीं है और इतना ये मतलब इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। ये जो तमाम रहनुमा, फिर फवाद चौधरी भी वहाँ पे इकट्ठे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, यानी कि उनका इशारा है कि इमरान खान से कोई बातचीत की जा रही है या कुछ भी किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ है नाज़रीन इकराम, अगर इमरान खान से कोई बातचीत की जा रही है या जो भी हो रहा है, चले इसकी मालूमात भी मिल जाएंगी, हमने जो है ना वो लगा दी है कुछ इधर उधर से बंदों से पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। वैसे तो ये अगर हो भी रहा है तो बड़ा सीक्रेट रखा जा रहा है, लेकिन मैं उसका आउटकम क्या है वो आपके सामने रख देता हूं। जो भी इमरान खान को कहा जा रहा है, इमरान खान की शर्त एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये आप जहन में रख लीजिए, जो भी कहा जा रहा है उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, क्योंकि इमरान खान को जो भी कहा जा रहा है इमरान खान मान नहीं रहा। अगर इमरान खान मान रहा होता तो उसकी पार्टी का अली नवाज अवान ना उठाया जा रहा होता। अगर इमरान खान मान रहा होता तो उसकी पार्टी को वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाजत होती। अगर इमरान खान किसी बात के ऊपर मान रहा होता तो पार्टी के लिए थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस पैदा होने की जो है ना वो चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाती। अगर इमरान खान मान रहा होता तो चीज़ें जो है ना वो और होती हैं। और फिर इस तरह का एक मशवरा जो है ना वो वैसे भी अंसार अब्बासी साहब आपको पता है कि कहाँ पे कनेक्टेड हैं और कहाँ से उनकी बातें आती हैं। उन्होंने कहा जनाब के अली मोहम्मद खान साहब को आगे कर दीजिए, देखिए उनका तो किरदार भी ऐसा है, वो किसी के ऊपर कोई बात नहीं करते। और इमरान खान को वैसे भी थोड़ा सा साइडलाइन होना चाहिए कि वो वैसे भी इलेक्शन तो वो लड़ नहीं सकते हैं और ना वो रेलिवेंट होंगे इंतखाबी अमल में। तो कितना अच्छा हो अगर वो खुद ही थोड़ा सा साइड पर होकर तो पार्टी को प्रिवेल करने की इजाज़त दें और खुद थोड़ा सा साइडलाइन हो जाए। नाज़रीन इकराम, ये देखिए अब अंसार अब्बासी साहब अगर इस तरह से आ गए हैं कि ये हो जाए तो वो करने, इसका मतलब है इमरान खान ना मान रहा है ना इमरान खान मानेगा। तो ये तो बात जो है ना वो कंफर्म है कि इमरान खान जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो डटा हुआ है। इमरान खान की एक ही शर्त है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, इसके अलावा कोई और जो है ना वो तरीकाकार नहीं है। और आप देखिए ना कि पीटीआई की कितनी शानदार हिकमत अमली है कि किस तरह से जो है ना वो अब जो बाकी जमातें हैं और जो सारे लोग हैं वो फेल होते हुए जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान की जो है ना वो दरखास्तों का नंबर लग गया है और इमरान खान की दरखास्तें जो है ना वो सुनी जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, लेकिन वो मेरा दिल है कि अब वीडियो और लंबी हो जाएगी क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और डिस्कस करने के लिए इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को भी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। दो तीन चीज़ें और हैं, फैज़ अमीद साहब वाला मामला भी है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। आसमा शराजी साहब वाला भी कुछ मामला है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। चूँकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो यानी कि जो कल सुबह वीडियो होगी मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।